हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच चल रही मिसाइल रेस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी घबराया हुआ है। भारत ने हाल ही में 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी चपेट में पूरा चाइना आता है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया काफी डरा हुआ है। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत को देखकर पाकिस्तान का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मुल्क मानता है। इसलिए भारत जिस तरह अपनी फौज को मजबूत करता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान भारत के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे को लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जैसे जैसे भारत और चीन के दरमियान जो मिसाइल रेस है वो तेजी पकड़ती जा रही है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजर्बे हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद ये जो साउथ एशिया की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इसको ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये रेस तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा। चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो अग्नि 5 का टेस्ट था, ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम LSE के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या वो इसराइल के साथ जो अपनी 10 इयर्स डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, या वो फ्रांस के साथ अपनी जो नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो क्वाड के साथ जिस तरह इंगेज हो रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। हमारे पास जो अभी जो बिपिन रावत को देखें, जिस तरह वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जो थिएटर कमांड्स की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनोइंग सिचुएशन है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। ये एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है फॉर पाकिस्तान। ये टेक्निकली तो ये दिस इज इंडिया वर्सेस चाइना, लेकिन देयर इज अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने घिरा हुआ है इंटरनल इश्यूज के अंदर, और उन इंटरनल इश्यूज में जो सबसे बड़ा इशू है वो एक्सट्रीमिज्म है। हम एक्सट्रीमिज्म को एक प्रॉब्लम नहीं समझते, ये जो इंतहा पसंदी है हम इसको प्रॉब्लम नहीं समझते, हम समझते हैं ये एक नॉर्मल सी चीज है और हम इसको एड्रेस कर लेंगे। वो अपनी वो जो बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि जी बिरयानी की प्लेट मिल गई तो बस ठीक है, जिस जमात की बिरयानी की प्लेट खाली उसको वोट दे दिया, ये यहाँ पे मुहावरा चलता है। द क्वेश्चन रिमेन्स, आई हैवंट हर्ड माय प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग के पाकिस्तान को मिलिट्री कैपेबिलिटी किस तरह एनहेंस करना और हमारे खत्ते में खतरात कौन से डेवलप हुए हैं। हमने कभी अपने वजीर आजम को नहीं सुना
बल्कि वैसे तो हमने यही सुना है उनसे कि वो बेचारे छोटी मोटी दालों वगैरह की कीमतें बताते रहते हैं टीवी पे आकर के, छोटी मोटी, कभी दाल की कीमत, दाल मसूर इतने की है, दाल चने की इतनी है, चीनी इतने रुपए किलो हो गई है। हालांकि ये तो एक मजिस्ट्रेट लेवल की बात है, वो बता सकता है और उसका काम है ये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ता है। कि आप देखेंगे जो डिस्कोर्स है प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में, वो किस हद तक नीचे आ चुका है, जो विजन है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स गिव विजन टू द नेशंस। लेकिन यहाँ पे तो विजन वाला चक्कर ही कोई नहीं है। यहाँ पे तो जान के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल बहुत ऊपर चला गया और ये स्टैब्लिश करते जा रहे हैं कि हमने रोटी कहां से खानी है। मुझे लगता है फैमिली प्रॉब्लम हो गई हुई है हर जगह। मलक साहब, बजट सेशन पार्लियामेंट के 95% लोग नहीं पढ़ते और आपने कॉमन सपोर्टिंग की और बहुत देर की। दुरुस्त कह रहे हैं एक कौमी सलामती कौंसिल का इजलास होता है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो उधर तशरीफ नहीं लाते। वो कहते हैं अपोजिशन से हाथ मिलाना मैं गुनाह समझता हूँ या बुरा समझता हूँ, जो भी कहते हैं। तो फिर असेंबली का मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये जमहूरियत मैं किसको कहूँ? चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इस मुल्क का एक सूबा, उसका नाम है बलूचिस्तान, जाम साहब वहाँ के वज़ीर आला थे। मुझे याद है अपोजिशन ने आके ना कोई तनकीद की कि ये बजट में ये खामी है, ये खामी है। उनका बयान मुझे अच्छी तरह याद है और आप भी उस पर विटनेस है। उन्होंने कहा कि ये बजट तो भाई मैंने नहीं पढ़ा, तुम्हारे तक किस तरह ठहर जरा। अगर किसी मुल्क के सियासी निज़ाम में अगर सीएम को भी पता नहीं बजट कहाँ है, तो इसका मतलब है कि सियासतदान ये निज़ाम नहीं चलाते। अच्छा मलक साहब, ये क्या निज़ाम है? ये जमहूरियत नहीं है। मैंने मेरा ये जमहूरियत नहीं ना हिंदी में मैंने आपसे यही कहा था, ये जमहूरियत नहीं पढ़ते। और जाम कमाल तो जो छिक्के मार गए ना बलोचिस्तान में, इसके लिए नैब वो चाहिए। लेकिन अब आप ये सिलेक्शन है मलक साहब, आप नहीं देखे ना, हम लोग है ना, एक कौमी असेंबली के सेशन पे करोड़ों रुपए आपका लगता है कौम का, और अगर उसमें एक दूसरे से गोलियां मारना, साबिक वजीर आला शाहिद खान अब्बासी कहते मैं पता नहीं तुम आपको कुछ स्पीकर हो मौते कर बड़ा नामुनासिब जूते मारूंगा। तो क्या कौमी असेंबली जूते मारने, पथराव मारने, टकराव के लिए या आइंदा एहतजाज के लिए क्यों ना कौमी असेंबली महदूद कर दी जाए, जिसमें एहतजाज करना है वहां करें। ये जरा 4% पे जो आपने लोन लिया था वो तो बताएं। असेंबली जब आपने जाकर हाई कोर्ट में कहा था ये कौमी राज है, ये जो हमने ये जो चीन के साथ वायदा किया वो तो बताएं। 1994 के जो वायदे जो इस मुल्क की खोखला करके रख दिया और हमें जो है दस्ते नगर बेकारी बना, वो तो